मुझे रात में सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर के लिए फ़ोन देखता हूँ और 2 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अब इस टाइम पे फ़ोन बंद करके सोने के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। दिमाग तो मेरा ऑफ हो ही नहीं पाता है कभी। बहुत मुश्किल से आँख लगती है और कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। सही से नींद नहीं पूरी होती है, पूरे दिन रेस्टेड फील नहीं होता है। अगर मैं फ़ोन नहीं भी चलाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई हेयर दिस ऑफन। रात में सोने की प्रॉब्लम अब बहुत ही कॉमन हो चुकी है। स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इमोशनल ओवरलोड, या फिर इतना टाइम ही नहीं मिला कि दिन भर की चीजों को लेकर के प्रोसेस कर सके, एक मेंटल अनवाइंड कर सके। स्क्रीन का एडिक्शन है, फोन का एडिक्शन है, या फिर आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अपनी स्लीप क्वालिटी बेटर करने के लिए मैं भी आपको कई सारे सजेशंस दे सकती हूँ, जैसे कि ऑनलाइन आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे। बट अगर आपको अपनी स्लीप क्वालिटी सच में बेटर करनी है, देन यू योरसेल्फ विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपका खुद से विल नहीं होगा टू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ, यू कैन नॉट डू दैट। एनी थेरेपिस्ट कैन नॉट डू दैट। तो आपको स्लीप टाइम तो आपका फिक्स्ड होना चाहिए। सोने का समय, उठने का समय फिक्स्ड होना चाहिए, इवन ऑन वीकेंड्स। शाम को 6 बजे के बाद कैफीन इनटेक नहीं करना है। 2 सजेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको खुद से कमिटमेंट करनी होगी। प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आप करोगे तो आपको डेफिनेटली, अगर पॉसिबल है, देन ट्राई जर्नलिंग। जर्नलिंग में आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ये चीजें लिखो कि दिन भर में क्या हुआ, डायरी एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट इफ एट ऑल पॉसिबल कोई एक स्पेस जहां पर आप अपने जो दिन भर के इमोशंस थे, प्रोसेस नहीं हो पाए, उनको थोड़ा सा टाइम दो, उन इमोशंस को प्रोसेस करो। अब आप वॉइस नोट के थ्रू कर सकते हो, फोन में नोट्स ऐप का इस्तेमाल करके, आपके पास कोई है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली उसके साथ करो। सेकेंड चीज, एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो नो स्क्रीन। सोने से पहले स्क्रीन नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है किसी भी तरीके का। जबरदस्ती दिमाग को ओवरलोड करना बंद करो, ओवर स्टिमुलेट करना बंद करो। इतने कंटेंट की नीड नहीं है। दिन भर में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं ब्रेन को, उसको टाइम दो। डेफिनेटली इफ यू थिंक इट इज क्रॉनिक, आपको काफी लंबे टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, आपकी डेली फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, देन डेफिनेटली सीक फॉर थेरेपी, सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। अगर सच में चैन से सोना है तो पहले दिमाग को चैन देना होगा। ओवर स्टिमुलेशन आपका सबसे बड़ा एनिमी है। ओवर स्टिमुलेशन बंद करो और फिर सच में रिजल्ट देखने को